इस सेशन में हम बात करेंगे लेयर प्रॉपर्टीज में दी गई इन लेयर्स स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले हमने पिछले सेशन में देखा कि किस प्रकार से हम नई लेयर बना सकते हैं, पुरानी लेयर डिलीट कर सकते हैं, किसी लेयर को आसानी से किस प्रकार से रीनेम कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ पे दी गई प्रॉपर्टीज को किस प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं जो हमारे पास यहाँ नीचे की तरफ दी गई है। आइए इस सेशन में हम जानकारी लेंगे और अन्य प्रॉपर्टीज के बारे में और देखेंगे कि लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर किस प्रकार हमारे काम को और आसान बनाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने कलर डिफाइन किए थे पिछले सेशन में, हम इन कलर्स के अकॉर्डिंग आसानी से ड्रॉ करके देखते हैं, लेयर्स के अकॉर्डिंग अर्थात ड्रॉ करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ यदि आप देखें तो आप, क्योंकि हमारे पास करंट लेयर जो थी आर्क लेयर थी, तो ये आर्क लेयर इसीलिए सिलेक्टेड है क्योंकि ये करंट है। लेकिन यहाँ मैं किसी भी लेयर पे काम कर सकता हूँ, केवल उस लेयर को मुझे सिलेक्ट करना है। मैं जीरो लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप कर देता हूँ सिंपल। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ दिस इज जीरो लेयर, एंटर कर देता हूँ, फाइनलाइज हो जाएगा मेरा टेक्स्ट। जो भी मैंने टाइप किया है वो आप देखें तो व्हाइट कलर में है, क्योंकि जीरो लेयर का जो डिफॉल्ट कलर है वो व्हाइट है। अब हम आते हैं आर्क लेयर पे जो रेडिश है जिसका कलर, यहाँ से मैं एक आर्क डिफाइन करना चाहता हूँ। मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए जब मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ आर्क लेयर में तो वो रेड कलर का ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे आर्क लेयर है उसका डिफॉल्ट कलर रेड है। मैं फिर से एक आर्क ड्रॉ करता हूँ, आप देखेंगे रेडिश कलर यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। अब मैं यहाँ से एक सर्कल लेयर ले लेता हूँ और एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। आप देखेंगे सर्कल लेयर पे मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो ग्रीन कलर में आ रहा है। इसके पश्चात रेक्टेंगुलर, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगुलर बना लेता हूँ। अब आप यहाँ देखें तो जो रेक्टेंगुलर है उसका कलर जो है वो पिंक है। तो इस तरह से आपने ध्यान दिया हो तो हमारे पास जिस तरह की लेयर है उसके हिसाब से ही यहाँ पे कलर दिए गए हैं। यहाँ मैं एनोटेशन डिफाइन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने अलग लेयर डिफाइन की है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से डायमेंशन डिफाइन करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं रेडियस डिफाइन कर लेता हूँ, सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी रेडियस मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अब मैं यहाँ से लीनियर लेंथ को स्पेसिफाई करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट कर लेता हूँ लीनियर लेंथ को। फर्स्ट एक्सटेंशन मैंने सेव की है, दूसरी एक्सटेंशन सेव की है और बाहर की तरफ मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया है। इसी तरह से मुझे आर्क की लेंथ जाननी है तो मैं आर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी स्पेसिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे बाहर एक फिर से डिफाइन कर लेता हूँ एनोटेशन। इस तरह से एक और आर्क मेरे पास अवेलेबल है, इसकी भी एक सर्कल मेरे पास और है तो फिर से मैं सर्कल के लिए डायमीटर चूज कर लेता हूँ और सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और फाइनली इसकी जो सिलेक्शन है वो बाहर की तरफ ले जाता हूँ। अब आप यहाँ ध्यान दें तो आपने देखा होगा जितने भी एनोटेशंस हमने यहाँ क्रिएट किए हैं वे सभी येलो कलर में हैं। तो कितना आसान है किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानना, ये जानना भी कितना आसान है कि कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सी आइटम कौन सी लेयर पे डिफाइन की गई है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग लेयर्स के अलग अलग कलर्स अवेलेबल हैं। तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ की हैं चीज़ें, और जो आइटम्स हमने यहाँ पे ड्रॉ की हैं वो सभी आइटमें उन्हीं कलर को फॉलो करते हैं जो उस पर्टिकुलर लेयर का कलर रहता है। तो कितनी आसानी से हम आइटम्स में भी पहचान बना सकते हैं और साथ ही ये भी देख सकते हैं कि कौन सी लेयर पे कौन सा काम हमें करना है। जैसे एग्जांपल में हमने एनोटेशन लेयर लिया है तो हमारे पास ये एनोटेशन की लेयर येलो कलर को डिफाइन करती है और येलो कलर से हमें ये पता लग जाता है कि सारी एनोटेशंस येलो हैं। तो इस प्रकार हमने काम को आसान करने के लिए लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर और लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ से आसानी से कुछ और चीज़ों को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं लेयर प्रॉपर्टीज पैलेट के द्वारा। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ दोबारा। हमारे पास यहाँ एनोटेशन जो लेयर है वो सिलेक्टेड है यहाँ से और वही हमारे पास करंट भी है। आप यहाँ से लाइन टाइप और लाइन वेट को भी डिफाइन कर सकते हैं कलर के अलावा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपके पास लाइन अवेलेबल है, कंटिन्यूअस अपीयरेंस अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। लोड से आप अलग अलग तरह की लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि चीज़ों को और आप अलग से डिफाइन कर पाएँ। जैसे मैं यहाँ से डैश डॉट ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ और यहाँ सेलेक्ट करके इसे ओके कर देता हूँ। तो अब आपके पास डैश डॉट अवेलेबल है हमारे पास। और यदि मैं इस पैलेट को थोड़ी सी साइड में करूँ तो आप देखेंगे जितनी भी आपके पास एनोटेशंस थी वो सभी डैश डॉटेड में कन्वर्ट हो गई हैं। अगर मैं इसको, यदि मैं इस पैनल को ऑटो हाइड कर दूं और अब जूम करके देखूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी एनोटेशंस यहाँ दी गई थी येलो कलर वाली वो सभी अब डॉटेड लाइंस के रूप में दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से एक साथ कितनी आसानी से सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं।
आप कुछ अन्य सेटिंग्स भी लेयर प्रॉपर्टी से आसानी से कर सकते हैं। मैं लेयर प्रॉपर्टीज पे दोबारा जाता हूँ। यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ से मैं लाइन वेट डिसाइड कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंसी डिसाइड कर सकता हूँ, प्लॉट स्टाइल, प्लॉट, मेरे पास न्यू वीपी फ्रीज के नाम से अवेलेबल है एक फंक्शन, इसका प्रयोग कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी जो लेयर है वो एनोटेशन वाली लेयर है जो कि येलो कलर वाली है। मैं इसके लिए ट्रांसपेरेंसी लेवल डिसाइड कर सकता हूँ। जितना ज़्यादा आप नंबर देंगे उसका मतलब होगा ट्रांसपेरेंसी उतनी ज़्यादा होगी। मैं अभी यहाँ से 50 सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यदि आप पीछे की तरफ देखें तो एनोटेशंस की जो लाइन थी हमारे पास वे सभी ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, अर्थात वो जो है हमारे पास थोड़े हल्के रंग की हो गई हैं ताकि हम अपनी बाकी ऑब्जेक्ट्स पे कंसंट्रेट कर पाएं जो मुख्य ऑब्जेक्ट हैं। तो इस तरह से आसानी से लेयर प्रॉपर्टीज के द्वारा ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और लेयर प्रॉपर्टीज बड़ा इंपॉर्टेंट, हमारे पास पैलेट रहता है जिनसे हम काफ़ी सारे फीचर्स, काफ़ी सारी ऑप्शंस को एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिनको हम आने वाले सेशंस में भी देखेंगे। धन्यवाद।